ईरान के बाद ग्रीनलैंड की खूबसूरती पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी ट्रंप ने कर ली है। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड को लेकर अपने कब्जे में लेने से जुड़े बिल के पेश होने के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फेडरिक नील्सन बयान दे रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसी भी कीमत पर डेनमार्क को चुनेंगे। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी लगातार दे रहे हैं। पीएम नील्सन ने यह बातें 13 जनवरी को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यह बयान अमेरिका की संसद में ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने से जुड़े बिल के पेश होने के बाद पहला आधिकारिक बयान दिया। नील्सन के बयान पर ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता और इस बात पर उनसे सहमत भी नहीं। ये उनके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। ग्रीनलैंड हत्याखोरी मानेंगे ट्रंप। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी संसद ने 12 जनवरी को ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम का बिल पेश किया गया। इस बिल का मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना है और बाद में उसे अमेरिका का राज्य बनाना है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और यह इस दिशा में हर कदम उठाने को बेताब है। हालांकि ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट अभी सिर्फ पेश हुआ है। इसे हाउस और सीनेट दोनों में पास होना होगा। एक्सपर्ट का कहना है यह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पास होगा क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ग्रीनलैंड पीएम की नाटो से अपील भी सामने आई है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी कड़ियों को जोड़ते हुए बताते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड के पीएम नील्सन अमेरिका से रक्षा के लिए अपील कर रहे हैं कि नाटो को हमारी रक्षा करनी चाहिए। नील्सन कहते हैं कि डेनिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा होने के नाते ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य है और इसीलिए ग्रीनलैंड की रक्षा नाटो की जिम्मेदारी यानी ड्यूटी बन जाती है। तो वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन कह रहे हैं कि वो अपने सबसे करीबी सहयोगी से मिलने वाले इस तरह के प्रेशर का सामना करना आसान नहीं समझते। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ग्रीनलैंड के लिहाज से सबसे मुश्किल दौर आने वाला है। यही वजह है कि डेनमार्क के पीएम ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ट्रांस अटलांटिक डिफेंस एग्रीमेंट यानी नाटो का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पिछले 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। इसीलिए अगर अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करता है तो यह नाटो और अमेरिका यूरोप के बीच हुए रक्षा समझौते को तोड़ने जैसा होगा। अब चूंकि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि चीन से सुरक्षा के लिए अमेरिका के पास ग्रीनलैंड का होना बेहद जरूरी है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीद करवाएंगे। वैसे कई बार वो सैन्य कार्रवाई से इनकार भी करते हैं। दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में शामिल होने के बावजूद ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक के बीच होने की वजह से बेहद अहम है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे बहुत कीमती खजाना छिपा है। वहां ऐसे खास मिनरल्स है जिनसे हमारे मोबाइल की बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और आधुनिक हथियार बनते हैं। और आज की तारीख में इन चीजों पर चीन का सबसे ज्यादा कब्जा है। ट्रंप चाहते थे कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हो गया तो अमेरिका इस मामले में दुनिया का किंग बन जाएगा। इधर गर्मी बढ़ने से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है। इससे समुद्र में नए रास्ते खुल रहे हैं। अब जहाजों को घूम कर जाना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में ग्रीनलैंड के पास से होकर निकलना सबसे छोटा रास्ता होगा और जो ग्रीनलैंड पर राज करेगा वह इस रास्ते का टैक्स और कंट्रोल भी संभालेगा।
नक्शे पर देखें तो ग्रीनलैंड ऐसी जगह है जहां से अमेरिका बहुत आसानी से रूस और यूरोप पर नजर रख सकता है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड को अपने साथ नहीं मिलाया तो रूस या चीन वहां अपना अड्डा बना सकते हैं। ट्रंप का सोचना था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी खुद ही खरीद ले तो कोई आएगा कैसे। जब ट्रंप ने इसे खरीदने की बात कही तो डेनमार्क, यानी जिसके पास ग्रीनलैंड का कंट्रोल है, वहां ग्रीनलैंड के लोग अपनी आजादी को लेकर बहुत पक्के उन्होंने कहा, क्योंकि ग्रीनलैंड मिसाइल हमले की हालत में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के साथ इलाके में आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखने के लिए काम आ सकता है। ट्रंप अपने बयान में बार बार दावा करते हैं कि ग्रीनलैंड चारों ओर से रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। यदि अमेरिका ने उस पर कब्जा नहीं किया तो रूस और चीन ग्रीनलैंड को हत्या देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम हिस्से में मौजूद पिटुफिक बेस पर 100 से ज्यादा सैनिक, 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। ये इलाके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही अमेरिकी कब्जे में है। ट्रंप ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए लगातार पैसों का लालच भी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए ट्रंप प्रशासन पैसे की वकालत भी कर रही है, जिसके डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने कड़ी आलोचना भी की। ट्रंप प्रशासन के इस कदम को अपमानजनक बताया जा रहा है। डेनमार्क की संसद में ग्रीनलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली नेता आजा कैमेंटूज ने कहा कि 56,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग अमेरिकी नागरिक बनना नहीं चाहते। कैमेंटूज ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कभी बिकेगा। ग्रीनलैंड हमारी पहचान है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है। अगर हम अमेरिकी नागरिक बने तो यह सब पूरी तरह से बदल जाएगा और ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग ऐसा चाहते ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ही ट्रंप ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड JSOC को संभावित आक्रमण योजना तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि पेंटागन के अधिकारी और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कानूनी मुद्दों और कांग्रेस की मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कानूनी और राजनीतिक चिंताओं की वजह से इस कदम का विरोध किया है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि सैन्य विकल्प सहित कई दूसरे विकल्प विचाराधीन है, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, जिसके बाद विवाद हुआ। ग्रीनलैंड कब्जाने की 3 कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। पहली कोशिश 1867 से 1868 के बीच हुई। अलास्का के बाद ग्रीनलैंड पर नजर। अलास्का खरीदने के बाद ग्रीनलैंड की चाहत विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड के नेतृत्व में हुई चर्चा। आर्कटिक में मौजूदगी बढ़ाने की वजह से यह कवायद बढ़ी थी। अमेरिकी कांग्रेस ने ग्रीनलैंड में रुचि नहीं दिखाई। अब चलिए दूसरी कोशिश बताते हैं। एक कोशिश हुई 1910 में। जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव दिया गया। राष्ट्रपति विलियम हावर्ड के कार्यकाल में योजना बनी। ग्रीनलैंड को देने के बदले दूसरी जगह पर जमीन देने की बात की गई। डेनमार्क ने प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद तीसरी कोशिश हुई 1946 में। कोल्ड वार के दौर में खरीदने की पेशकश राष्ट्रपति हैरी की सरकार ने किया था। प्रस्ताव डेनमार्क को $100 मिलियन की पेशकश थी। डेनमार्क ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यूएस को सैन्य मौजूदगी की यहां पर उस दौरान परमिशन मिल गई। पिटुफिक स्पेस बेस यूएस रक्षा विभाग का ठिकाना। अमेरिका आखिर क्यों भारी है इस मामले में, यह भी आपको बता दें। यूरोप और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर जो खींचतान दिख रही है उसमें पलड़ा फिलहाल अमेरिका का ही भारी लग रहा है और इसके पीछे 3 वजह है। इसमें पहला है नाटो की कमजोरी। नाटो एक ऐसी टीम की तरह काम करता है जिसका कप्तान सबसे ज्यादा पैसा देने वाला और सबसे ताकतवर खिलाड़ी अमेरिका है।
अब अगर टीम के बाकी खिलाड़ी यानी यूरोप अपने ही कप्तान के खिलाफ खड़े हो जाएं तो दिक्कत तो होगी। कागजी वादे वर्सेस जमीनी हकीकत भी है। यूरोपीय संघ के नेता कुबिलियस ने सैनिकों और ड्रोन्स की बात की है, लेकिन हकीकत में यूरोप की सेनाएं आज भी बहुत सी चीजों के लिए अमेरिका पर निर्भर है। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें तो ग्रीनलैंड में प्रधानमंत्री निल्सन ने बहुत कड़े शब्दों में अमेरिका को जवाब दे दिया है।